आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर यहां हुआ है। वेदांता समूह के हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट से 25 दिसंबर को सुबह हुए गैस रिसाव का पूरा मसला यह है। चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट से लगे करीब 4 किलोमीटर तक के गांव में खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गई थी और पीड़ित किसानों ने जिंक प्लांट का गेट बंद कर प्रदर्शन किया था और आनन फानन में जिंक प्रबंधन ने प्रशासन के साथ लिखित में एक समझौता कर लिया था। प्रशासन फसल खराबे का सर्वे करवाएगा और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जिंक प्रबंधन पीड़ित किसानों को मुआवजा देगा। लेकिन गैस रिसाव के कारणों को लेकर जिंक प्रबंधन अब तक पर्दा डालने की कोशिश ही करता रहा। फर्स्ट इंडिया पर जब प्रमुखता से खबरें चली तो अब जिला कलेक्टर के शर्मा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी शरद सक्सेना की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और कमेटी में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक और साथ ही डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को कमेटी में शामिल किया गया है। यह कमेटी न सिर्फ प्लांट से गैस रिसाव के कारणों की जांच कर रिपोर्ट पेश करेगी बल्कि आगे से ऐसा कोई हादसा फिर से ना हो इसकी भी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को कमेटी 7 दिन में सौंपेगी। देखिए, जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके संबंध में हमने रीजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो चित्तौड़ में बैठते हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। उनके साथ में GM DIC हैं और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर चित्तौड़ हैं, उनको शामिल किया गया है। जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी वो रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट में ये देखेंगे कि घटनाक्रम क्यों हुआ और आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए वो उपाय भी बताएंगे। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी PK अग्रवाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। PK, लगातार खबर हमने भी दिखाई, प्रमुखता से खबर चलने के बाद ही अब कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक तो पूरे मामले को टालने की कोशिश ही की जा रही थी, बताएं विस्तार से। दीपा, निश्चित तौर पर पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे के करीब गैस रिसाव होता है और करीबन 30 मिनट का गैस रिसाव बताया जा रहा है। जिस प्रकार से हाइड्रो 2 प्लांट है उससे ये गैस रिसाव हुआ है वेदांता समूह का हिंदुस्तान जिंक प्लांट में। गैस रिसाव के बाद जिस तरह से खेतों में नुकसान हुआ, लोगों को परेशानियां हुई, गैस से चपेट में आने से लोगों को तकलीफ हुई, उसके बाद लोग सावचेत हुए। निश्चित तौर पर 26 दिसंबर को प्लांट गेट बंद कर दिया गया और धरना प्रदर्शन हुआ। धरना प्रदर्शन के बाद आनन फानन में हिंदुस्तान जिंक प्लांट के प्रबंधन और प्रशासन के बीच एक लिखित समझौता हुआ है जिसमें प्रशासन तो फसलों की खराबी की गिरदावरी कराएगा और उसके आधार पर उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल खड़े ये होते हैं कि क्या रिसाव हुआ तो रिसाव के बाद गिरदावरी करा के मुआवजा देकर पूरे मामले की स्थिति कर ली जाएगी, क्योंकि गैस रिसाव होना कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी लापरवाही है। ये तो समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया जाता तो भोपाल गैस त्रासदी की यादें भी ताजा हो सकती थी, इससे मना नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से जिला प्रशासन ने फर्स्ट इंडिया पर खबर चलने के बाद पूरे मामले को गंभीरता से लिया है तो जिला कलेक्टर के शर्मा ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए अब गिरदावरी के साथ साथ एक कमेटी गठित की है। चलिए ठीक है PK, अब प्रशासन ये कह रहा है कि जांच आगे की जाएगी। एक रिपोर्ट बनाई गई है जो आगे तैयार करके, एक समिति बनाई गई है, माफ कीजिएगा, जो रिपोर्ट तैयार करके आगे भेजेगी। बहुत शुक्रिया आपका PK तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए।